जुल्फ़िकार अली खुसूसी प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। जामिया कराची का शुमार पाकिस्तान की अहम और बड़ी जामियात में होता है और इस जामिया में तकरीबन 45,000 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है। मुल्क के चारों सूबों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान से भी कसीर तादाद में बच्चे यहाँ ज़ेर तालीम है। रकबे के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे महमूद हुसैन लाइब्रेरी जिसमें तकरीबन 6 से 7 लाख किताबें मौजूद हैं, जिससे तालिब इल्म जो फैज़याब होते हैं। मेरा नाम महक फ़िरोज़ है। मैं गिलगित बल्तिस्तान के एक इलाके गज़र से ताल्लुक़ रखती हूँ। यहाँ पे 3 कैटेगरीज है, एक है के, एस एंड पी। के की जो कैटेगरी है उसमें कराची और एस की जो कैटेगरी में सिंध, और पी की जो कैटेगरी उसमें गिलगित बल्तिस्तान और दूसरे जो प्रोविंसेस हैं वहाँ के स्टूडेंट आते हैं, और जो हम स्टूडेंट हैं गिलगित वो इसी में आते हैं। तो हमारे लिए कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। जैसे आने के बाद उनके जो रिसोर्सेज इतने कम पड़ जाते हैं कि वो पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपनी एजुकेशन को टाइम नहीं दे पाता, ग्रेड जो है कम हो जाता है, तो वो जो है फिर वो परमानेंट वर्कर बन जाते हैं और एजुकेशन को वो छोड़ देते हैं। इस इशू से गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट है जो हमेशा हर कोई आके इलेक्शन के टाइम पे आके पैर पकड़ते हैं, वादे वईद करते हैं, वो दुनिया जहाँ के आपको जो है ना कस्में दिलाते हैं, उसके बाद जो वो काम मुश्किल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है आवाम से दूर रखा हुआ है। इसके मेन पर्पज़ ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग अगर पढ़े लिखे होंगे तो वो सवाल करेंगे, और मेरे गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदगान ऐसे हैं माशाल्लाह से कि उनको ठीक से 2 बातों का जवाब देना नहीं आता। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो आज की इस खुसूसी और मुख्तसर प्रोग्राम में हम गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा से बातचीत करेंगे, उनके तालीमी मसाइल पे बात करेंगे और साथ ही साथ जामिया में जारी इल्मी व अदबी सरगर्मियों के हवाले से आपको मुख्तसरन बताएंगे। नाम किफ़ायत हुसैन है, यहाँ सोशल वर्क डिपार्टमेंट है, फाइनल ईयर। गिलगित बल्तिस्तान सेंटर गिलगित से मेरा ताल्लुक़ है। बिल्कुल, ये आपने एक अच्छा पॉइंट बता दिया। इसमें ये है गिलगित बल्तिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, वो ये सोच के आते हैं कि हम डी फार्मेसी, फूड एंड साइंस, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान का कोटा नहीं है, तो हमारी ये गुजारिश होगी। गिलगित बल्तिस्तान में कराकरम यूनिवर्सिटी है और इसका एक ब्रांच बल्तिस्तान में भी है। हमने सुना है अभी इसका एक दूसरा ब्रांच हुंजा में भी खोला है। तो गिलगित बल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनसे हमारा ये मुतालिबा है कि ये जो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो गिलगित बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में भी होने चाहिए, कराकरम यूनिवर्सिटी में भी होने चाहिए। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ सिकरदू टीवी का कि जो आप आज हमारे यूनिवर्सिटी में आए और हमसे गिलगित बल्तिस्तान के तलबा को दरपेश मसाइल के हवाले से बात करना चाहा। सबसे पहली बात यह है कि कराची यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा इदारा है और यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के तूल अर्ज़ से बहुत सारे ऐसे तालिब इल्म तलबा पढ़ने आते हैं। तो जहाँ तक मसाइल की बात है, गिलगित बल्तिस्तान के तलबा और तालिबात के साथ बड़े मसाइल हैं यहाँ पे। सपोज़ हॉस्टल का मसला हो गया, एडमिशन मिलने का मसला हो गया, कोटा सिस्टम का मसला होता है और बहुत सारे मसाइल हैं। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि हम इनके लिए क्या करते हैं। एडमिशन कैंप लगाते हैं सिल्वर जुबली गेट पे, कराची यूनिवर्सिटी का सिल्वर जुबली गेट पे हम एडमिशन कैंप लगाते हैं। जैसे ही एडमिशन्स का यहाँ से एडमिशन अनाउंस होते हैं, उस कैंप में हम अपने इलाके के जो तलबा और तालिबात आते हैं एडमिशन लेने के लिए, उनको सबसे पहले हम गाइड करते हैं कि उनका किस डिपार्टमेंट में एडमिशन हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए कराची यूनिवर्सिटी में सीटें कम हैं। सीटें कम से मुराद ये कि साइंस डिपार्टमेंट्स या कंप्यूटर साइंस हो गया, इस तरह के जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उनमें गिलगित बल्तिस्तान का कोटा 0 है अभी तक। बात हॉस्टल की, तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर गर्ल्स हॉस्टल मौजूद है, बॉयज़ का कोई हॉस्टल है ही नहीं। तो गर्ल्स के लिए हॉस्टल में जगह नहीं मिलती है क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की तादाद जो है वो हज़ारों में है, और कराची यूनिवर्सिटी में जो शहर कराची से बाहर से लोग आते हैं, गिलगित से, बलूचिस्तान से, KPK से, इनके लिए हॉस्टल में जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। हॉस्टल में कम स्पेस की वजह से इनको एडमिशन नहीं मिलता है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि गिलगित बल्तिस्तान के कोई ऐसे तलबा जिनको कराची शहर में बाहर भी उनकी फैमिलीज़ नहीं रहती या वो डायरेक्ट सिर्फ एडमिशन पर्पज़ के लिए आते हैं, तो हम उनके लिए हॉस्टल में किसी तरह भी एडमिशन उनको दिलवाते हैं और हॉस्टल में उनको एकोमोडेट करते हैं। जी, हमारी गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट अगर सिंध गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करती है इस सिलसिले में, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, गिलगित बल्तिस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर है, वो इस सिलसिले में अगर सिंसेयर होकर कराची में आके, सिंध में आके सिंध गवर्नमेंट से बात करते हैं। वैसे हमारा गवर्नर भी पीपल्स पार्टी का है और सिंध में गवर्नमेंट भी पीपल पार्टी की है, और हमारी ये जो यूनिवर्सिटी है वो कराची गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। तो हमारी गिलगित बल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नर साहब है, जो चीफ मिनिस्टर साहब है, जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब है, वो अगर के सिंसियरली
कराची में आके इनसे बात करते हैं। हमारे तलबा के जो इश्यूज़ है, जो सीट्स का मसला है, जो हॉस्टल्स का इशू है, इन पे बात करते हैं। तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है, जगह भी मिल जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जगह देना या एडमिशन्स में कोटा बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियस लेती है तो इसका हल निकल सकता है। तो हमारी गवर्नमेंट से मुतालबा भी यही है कि हमारी गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट से इस चीज़ के ऊपर बात करे। भाई शुक्रिया आपका और स्कर्दू टीवी का जिसने हमें मौका फराहम किया। मेरा नाम अली रज़ा शेरवाला स्कर्दू से मेरा ताल्लुक़ है। मैं यहाँ फ़ाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। इससे इदारे यूनिवर्सिटी को इनफरादियत हासिल है कि जिनको विजुअल स्टडीज़ हो गया, कन्फ्यूशियस डिपार्टमेंट हो गई, रियल साइंस और सोशल साइंस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, तकरीबन लगभग 60 डिपार्टमेंट यहाँ पे यानी गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कसीर तादाद में तालिब इल्म यहाँ पे ज़ेर तालीम हैं। मेरा नाम महक फ़िरोज़ है। मैं गिलगित बल्तिस्तान के एक इलाके गज़र से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरा जो है यहाँ पे सेकंड ईयर चल रहा है। और यहाँ पे ये कैटेगरीज़ की जो डिवीज़न हुई है, इस वजह से गिलगित के जो बच्चे होते हैं, जिस तरह के यहाँ पे 3 कैटेगरीज है। एक है के, एस एंड पी। के की जो कैटेगरी है उसमें कराची और एस की कैटेगरी में सिंध, और पी की जो कैटेगरी उसमें गिलगित बल्तिस्तान और दूसरे जो प्रोविंसेस हैं वहाँ के स्टूडेंट आते हैं। और जो हम स्टूडेंट हैं गिलगित वो इसी में आते हैं। तो हमारे लिए कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट मजबूरी और फोर्सफुली वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं बिकॉज़ उनके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो हमें जो है हमारे लिए और सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करनी चाहिए, या फिर जो हमारा अपना KIU जो कैंपस है वहाँ पे स्टूडेंट के लिए और डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड करे, ताकि स्टूडेंट दूसरी जगहों पे दूसरे इलाकों में आके ख़ुद को सफ़र करने से बेहतर है कि अपने इलाके में इत्मीनान से अपने लोगों के बीच अपनी पसंद के शोबे में तालीम हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्कर्दू टीवी के लिए। थैंक यू। गिलगित बल्तिस्तान वज़ीरपुर शिगर वज़ीरपुर से हैं और यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर मेरा तकरीबन मास्टर्स हो गया है। और मैं इसके एक इशू है गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा सुसाइड इशू है, इसके ऊपर मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ। जो है गिलगित बल्तिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो एक हेल्थ और एजुकेशन का रहा है। तो एज ए स्टूडेंट मैं एजुकेशन के इशू को जो है मैं आपके सामने हाईलाइट कर दूँ कि एजुकेशन के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान का जो ओवरऑल इशू है वो है हमारा जो है सबसे बड़ा इशू हमारा इंस्टीट्यूशन का है। हमारे पास इंस्टीट्यूशन की जो है ना अनअवेलेबिलिटी की वजह से बच्चे जो होते हैं उनको अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। और सिर्फ ये एक इशू नहीं है कि बच्चे घर बार छोड़ देते हैं। चलें, अगर जो है ना हिजरत करना किसी मकसद के लिए अच्छी बात भी है, सुन्नत भी है, लेकिन साथ में जो है आप अगर जब आप छोड़ रहे होते हैं लेकिन आपके पास अगर रिसोर्सेज ना हो तो फिर इसके 2 नतीजे निकलते हैं। मैक्सिमम मैंने जो है ना कराची के अंदर मैंने चीज़ें देखी हैं, जो मेरे सर्कल के अंदर है, मैं थोड़ा लोगों को जानता हूँ। उसमें लोग होते हैं कि वो एक तो जो है ना वहाँ से पढ़ने के लिए आते हैं, बड़ी अच्छी नीयत से आते हैं। यहाँ पे आने के बाद उनके जो है रिसोर्सेज इतने कम पड़ जाते हैं कि वो पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपनी एजुकेशन को टाइम नहीं दे पाता, ग्रेड जो है ना कम हो जाता है, तो वो जो है फिर वो परमानेंट वर्कर बन जाते हैं और एजुकेशन को वो छोड़ देते हैं। इस इशू से बाहर निकलने के लिए जो है ना सबसे बड़ा जो ज़िम्मेदारी है वो, जब मैं 12 साल का था, मैं अपने जो है ना माँ बाप की गोद में खेलने की उम्र में मैं छोड़ के जब कराची आ रहा था, तब मुझसे पूछें कि मेरे पे क्या गुजर रही थी और मेरे माँ बाप से पूछें उन पे क्या गुजर रही थी। तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट है, जो हमेशा हर कोई आके इलेक्शन के टाइम पे आके पैर पकड़ते हैं, वादे वईद करते हैं। वो दुनिया जहाँ की आपको जो है ना कस्में दिलाते हैं, उसके बाद जो वो काम करने से वो बिल्कुल भी फारिग हो जाते हैं। एजुकेशन को जानबूझकर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है आवाम से दूर रखा हुआ है। इसके मेन पर्पज़ ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग अगर पढ़े लिखे होंगे तो वो सवाल करेंगे। और मेरे गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदगान ऐसे हैं माशाल्लाह से कि उनको ठीक से 2 बातों का जवाब देना नहीं आता। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो वो इनके अपनी जो है पॉलिटिक्स को और अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए फ़ोकस ये किया हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को एजुकेशन से दूर रखना है। हमारे 42 अरब जो है डॉलर 42 अरब रुपये हमारे जो है फंड फिक्स किए जाते हैं, यही कम हो जाता है, 1-2 अरब ऊपर नीचे कर देते हैं। इसमें गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत एजुकेशन के लिए जो है ना क्या मुखत्तस कर रही है, और ये गिलगित बल्तिस्तान जैसे जो है ना इलाके के लिए ये फ़ंड्स आप कहाँ पे लगाएंगे? तो इंस्टीट्यूशन का ना होना सबसे बड़ा मसला है कि आपके मेरे पास बिल्डिंग्स भी नहीं है, आपके मेरे पास टीचर्स भी नहीं है। मैं जिस इलाके से हूँ, हम पिछले 15-20 सालों से हम डिमांड कर रहे थे कि हमारे स्कूल हाई स्कूल कर दो, और जो हमारा स्कूल है उसमें ना साइंस टीचर है ना स्पेशलिस्ट टीचर हैं, जिसकी वजह से वहाँ से जो बच्चे निकले हैं सबसे बड़े, वहाँ से जो है ना जो बच्चे निकलते हैं वो एक तरह यूँ कह रहे हैं नालायक, मैं भी उनमें से एक हूँ। वहाँ से नालायक बच्चे निकलते हैं क्योंकि उनमें क्या कहते हैं, उन स्पेशल टीचर नहीं होते, तो ज़ाहिर सी बात है एक टीचर सबको पढ़ा नहीं सकते। तो ये सबसे बड़ी वजह होती है। और दूसरी बात ये होती है कि जो है ना वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जब आप वो जो है ना बच्चों को जो स्टैंडर्ड एजुकेशन है वो देने में नाकाम है, तो अगर वो आप वो दे देते हैं तो फिर यहाँ पे उनके मसले और भी हल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खादिम हुसैन है। मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान के इलाक़ा शिगर से। मेरा
तकरीबन 5वां सेमेस्टर इस वक्त जारी है शोबा उर्दू में। जामिया कराची के जो सबसे अच्छी बात जो लगती है वो यहाँ के सहूलियात है, लाइब्रेरीज़ हैं। और यहाँ पे महमूद हुसैन लाइब्रेरी जो कि जिसमें तकरीबन 6 से 7 लाख किताबें मौजूद हैं, जिससे तालिब इल्म जो फैज़याब होते हैं। जमील जालवी सेंटर जो जिसका अभी इफ्तिताह होने जा रहा है, ये भी तालिब इल्म के लिए खुशाइन बात है। बड़ी खुशी हुई जुल्फ़िकार साहब आपसे आज मुलाकात हो के आगा सईद सदाकत हुसैन की ज़बानी आपके बारे में मैंने सुना था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी मुलाकात हुई। बहरहाल मैं जो है मेरा ताल्लुक़ जो है इलाक़ाई शिगर स्कर्दो कराची यूनिवर्सिटी में एमफिल शोबा उर्दू से रहा है। तलबा जो है जब स्कर्दो से यहाँ पे आते हैं, इस्लामाबाद हो या कराची में हो, जहाँ पर भी हो, तो वहाँ पे जो है कई इश्यूज़ जो है हमारे सामने आते हैं, मसाइल हमारे सामने दरपेश होते हैं। उनमें से एक मसला जो है एडमिशन का है। जब अगर एडमिशन मिल भी जाए तो मनपसंद की जो है शोबों में जो है हमें एडमिशन नहीं मिलती, हमें दाखिला नहीं मिलता। मतलब जो पसंद नहीं है, जिसमें उसके लिए इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, उसमें जो है बंदा जो है उस डिपार्टमेंट में उसको जो है दाखिला मिल जाता है। बाद में उसके लिए जो है बहुत बड़ी मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ता है। और इस हवाले से जो है मेरी गुजारिश ये है गिलगित बल्तिस्तान के हमारे बड़े सियासतदानों से, महकमे तालीम से मेरी ये दरख्वास्त है कि गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित KIU में या स्कर्दो बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में जो है मुख्तलिफ़ शोबे वहाँ पे खोले। सिंध गवर्नमेंट से या इस्लामाबाद में जो है उनकी जो है गवर्नमेंट से जो है जुस्तजू करे, उनसे बात करे कि गिलगित बल्तिस्तान के तलबा के लिए कोटा बढ़ाए यहाँ पे, ताकि अपनी पसंद के जो है शोबों में उनके लिए दाखिला मिल सके। या जुल्फ़िकार भाई, आप और स्कर्दो TV और आपके प्रोग्राम के हवाले से अक्सर बिस्तर हम सुनने आ रहे हैं और देखते रहे। आपने बहुत सारे ऐसे मसाइल के हवाले से हर टाइम हर वक्त आप स्कर्दो TV मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करते रहें। मेरा नाम आदिल जो आपने बताया, और मेरा ताल्लुक़ शोबा उर्दू से और रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान गज़र या सिंध से हैं। किसी भी ख़िते से अगर कोई बंदा आ रहा है, किसी भी ज़िले से आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे मसले हैं, यानी कि माइक्रो मसाइल की मैं बात करूँ, छोटे छोटे मसाइल, वो तो बहुत ज़्यादा है किसी भी सिटी में, लेकिन चंद जो ख़ास कर मसाइल है वहाँ पे एक तो ये है कि वहाँ से अगर कोई सिटी से कोई बंदा वहाँ से ख़िते से सिटी में आ रहा है, मेन मसला ये होता है यहाँ पे एडमिशन का जो मसले आए जाते हैं। और फिर इसके बाद ना उनको गाइडलाइंस की मैं बात करूँ स्टूडेंट के हवाले से, ये मसला आ ही जाता है उन लोगों ने डिपार्टमेंट कौन सा चॉइस करना और फिर उस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या मसले हैं, उन चीज़ों को देखना होता है। फिर इन चीज़ों के बाद ही जो इससे हम जब निकलते हैं डिपार्टमेंट के मसले से, बहुत सी जो कॉमन जो सबसे बड़ा मसला है स्टूडेंट के लिए वो ये कि रिहाइश का बहुत ज़्यादा मसला होता है कराची में, क्योंकि इतना बड़ा सिटी है, बच्चे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा दूर से, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। यहाँ पे हॉस्टलिंग का कोई सिस्टम नहीं है ख़ास कर कराची में। ख़ास कर मैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, फ़ीमेल स्टाफ की या लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से जितने भी हमारे गर्ल्स जो आते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मसले हैं। एक तो या अपने किसी रिश्तेदार के पास चले जाते हैं या कहीं और बैठते, और फिर एक तो ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा दूर बैठते हैं, उनके आने जाने के रास्ते में आने जाने ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा मसला है। ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से आना, फिर अगर यूनिवर्सिटी की कोई बस है तो उनकी दो ही टाइमिंग होती है, 1 बजे या 5 बजे। उन लोगों ने या 1 बजे ही निकलना है क्लासेस से फ्री होने के बाद, या उन लोगों ने अपना 5 बजे तक इंतज़ार करना है। यही चीज़ें जो कॉमनली देखने को मिल रहा है हमें। कराकरम यूनिवर्सिटी और बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी, जो कराकरम यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच है, और इसके बाद उन लोगों ने उसमें हुंज़ा में और गेज़र में भी उनके कैंपसेस है, और सुनने में आ रहा है कि यासीन में भी उनका अपना कोई कैंपस ओपन करे। वहाँ के मसले, कॉमन मसले कि वहाँ पे डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा इशू है। ख़ासकर जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे या तो साइंस के हैं और कोई दूसरा वो नहीं है। साइंस के डिपार्टमेंट है, ख़ासकर बायो के हवाले से या मैथमेटिक्स के हवाले से ये चीज़ें, और वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको किसी हद तक किताबों तक महदूद करते हैं, और दूसरा कोई ऐसी चीज़ें भी नहीं है कि वहाँ पे बंदा जाए और टेक्निकली चीज़ें सीखने को मिले उनको।